आदर्श नगर विज्ञान नगर के रहने वाले दिनेश कुमार सोनी अपनी पत्नी लीला सोनी के साथ अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश टंडन के साथ एसपी विकास शर्मा से मुलाकात की और अपने बेटे पर जबरन परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे के घर में रहते हैं और उसे उसका किराया भी नियमित रूप से दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनका बेटा उन्हें लगातार परेशान कर रहा है और उनके साथ मारपीट कर घर से बाहर निकालने की धमकियां भी दी जा रही है। इस संबंध में उन्होंने परेशान होकर राजस्थान से मुलाकात करते हुए एसपी को शिकायत दी है। इस लेकर एसपी ने आदर्श नगर थाना पुलिस को इस मामले में जानकारी देते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ये वृद्ध व्यक्ति आज पति पत्नी मेरे पास आए, दंपति। ये बहुत बीमार हैं, इनके काफ़ी अस्थमा और कई बीमारियां, हर्निया, और इनके भी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है। इनका बेटा जो है, इनको 6,000 रुपये का किराए का मकान जिसके 10,000 करने के लिए कह दिया, सामान फेंकता है। शराबियों को वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो वो घर पे दारू वाले ले आता है शराब पीने। तो इन्होंने उसको मना किया कि भाई जवान बेटियां हैं। उसने 5-6 दिन पहले इनके साथ मारपीट करके दोनों पति पत्नी को बाहर निकाल के और ये वहाँ गए। आज एसपी साहब से, चूँकि अब एसपी साहब को मिलाया है कि भाई ये एक्ट है और इस एक्ट के तहत जो आपको कार्रवाई करनी है, ये जो वृद्ध व्यक्ति पालन पोषण अधिनियम 2007 है, तो इसमें सुनवाई कम हो रही है। इसलिए मुझे हर एक के साथ आना पड़ता है, बात बतानी पड़ती है। इन वृद्ध व्यक्तियों की चल भी नहीं सकते। इनकी अभी अर्जी दी है, एसपी ने कहा भाई अब आदर्श नगर पुलिस जो है वो आएगी, आपकी देखेगी। अब इस तरह से हमारा उद्देश्य ये है और मुख्यमंत्री जी की भावना भी ये है, सरकार की नीति भी है कि वृद्धजनों का अनादर नहीं हो, उनको सम्मान मिले, और उनके साथ अगर कोई उनको प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बताइए आंटी, आज काहे को लेकर के आए हैं और कहाँ पर आए हैं? हम टंडन साहब के पास आए हैं। हमने पेपर में देखा था, वो पढ़ के हम आए कि भाई सीनियर सिटीजन के लिए आप यहाँ आ सकते हो, तो हम वहाँ आए। इन्होंने हमें कहा वहाँ चलो आप। तो हमारे साथ बेटा आए दिन झगड़ेबाजी करता है, मारा पीटी पे उतारू होता है, चाहे जैसे जैसे अशब्द बोलता है, मेरे को बोलता है, पापा को बोलता है। और जबकि हम उसको मकान किराया देते हैं, कहते हैं मेरा मकान खाली करो, निकलो, और आधा लाइट का बिल देते हैं, हमारा खाने का खर्चा हम करते हैं। हमें कभी संभालता नहीं है, जो भी कुछ होता है मैं खुद अकेले इनको संभालती हूँ। हम दोनों आपस में संभालते हैं। मैं बीमार होती हूँ तो ये संभालते हैं, ये बीमार होते हैं तो मैं संभालती हूँ। कितने बेटे हैं आपके? मेरे बेटे तो 3 है। मेरा एक बेटा 13 साल से लापता, 12-13 साल से। वो जयपुर में कमाता था, शादीशुदा है। उसके भी 18 साल का लड़का है, पर अभी उसकी औरत ने 1 महीने पहले दूसरी शादी कर ली। उसको जाने के बाद वो हमारे पास नहीं आई। कहाँ पर रहते हैं? वो अलीगंज में है बहू। नहीं, अभी आप कहाँ? अभी हम विज्ञान नगर में रहते हैं, आदर्श नगर विज्ञान नगर में। जी। क्या कहता है आपका बेटा? बेटा कहता मेरा मकान खाली करो, तुम्हारा कोई आना नहीं चाहिए यहाँ पे, मतलब तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं आना चाहिए, मेरा मकान खाली करो। आए अभी थोड़े दिन पहले किराया बढ़ाया, 5.5 करा। अब ये जो 6,000 कर दिया, तो क्या 10,000 किराया दो तो रहो इस मकान में, नहीं तो निकलो इस मकान से, तुम्हारा सामान उठा के फेंक दूंगा। मकान बेटे का है, मकान हमारा नहीं है। हमें हमारी सास ने खरीदने नहीं दिया, क्योंकि अपनी माँ के ये एक ही बेटा है और इनके 5 बहनें हैं। तो अब क्या है कि मेरी सास ने इसको भड़का रखा है। मेरी सास ने अभी मकान का बंटवारा करा तो आधा इसको दिया और आधा मेरे बड़े बेटे को दिया है। तो ये हमें चाहे जैसे बोलता है, जो भी कुछ है हमारी सास ने इसको दिया है और हमारे बड़े बेटे को दिया है। आज किससे मिले? आज एसपी साहब से मिले ना। क्या मिले? उन्होंने कहा हम बुला लेंगे आपको। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लीला देवी सोनी, अंकल का? दिनेश कुमार सोनी।